आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। जय हिंद साथियों, आज आप सभी को पता था कि एलजी हाउस पे हमने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकल के आया कि उन्होंने आज के लिए बुलाया था। परसों हम गए थे तो आज के लिए बुलाया था। तो अभी हम SHO के पास गए थे, सिविल लाइन थाने। ये प्रोटोकॉल होता है एलजी साहब का कि प्रोटोकॉल के तहत जाना होता है। प्रोटोकॉल में ये होता है कि हम पहले SHO साहब के पास जाएंगे और SHO साहब अपनी गाड़ी में लेके एलजी हाउस हम लोगों को ले जाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ये पता चला कि आज शनिवार होने की वजह से कई लोग नहीं आए हैं और SHO साहब भी वहाँ कोर्ट के में किसी केस में कोर्ट गए हुए हैं और वहाँ मीटिंग चल रहा है। तो अब हमको 9:30 बजे सोमवार को एलजी हाउस मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। वही लोग जाएंगे जो लोग गए थे। तो सोमवार को 9:30 बजे जो भी मीटिंग होती है एलजी साहब से, उसकी सूचना आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत अगर हमारे पक्ष में सूचना आ जाती है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है तो एक बड़ा प्रोटेस्ट एलजी साहब के पास होना सुनिश्चित होगा। वो सोमवार को आप सभी को बताया जाएगा। जय हिंद। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो हम राजघाट पावर हाउस धरना स्थल पे हैं। साथियों, अब हम लोग बहुत हताश हो चुके हैं सरकारों से, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ चुके हो, या अपने राज्य चले गए हो, या फिर आप लोग अपना काम धंधा देख चुके हो। और हम लोग जो अभी प्रोटेस्ट चला रहे हैं, हमें जो विभागों से, जो दिल्ली सरकार होगी चाहे सरकार होगी, जो हमें आज वहाँ से सूचना मिल रही है, चाहे वो किसी भी सेक्रेटरी के थ्रू हो गई, वहाँ से सिर्फ ये बात निकल के आ रही है कि आपका अभी आपके जो करंट में जो बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, आप हमें उनका डाटा दो। तो साथियों, हम सिर्फ डाटा बना के उन्हीं का देंगे जो धरने में आएगा, जो प्रोटेस्ट में रहेगा। और कुछ लोग साथी ऐसे हैं जो बाहर राज्य से हैं, वो कहते हैं कि हमने कोर्ट केस कर दिया। तो आप अपने कोर्ट की डेट की वेट करो, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो आप आ जाना। बाकी जो दिल्ली के साथी हैं और जितने भी 50 से ज़्यादा जो प्लस जो डिपो हैं, मैं सभी DPO इंचार्ज को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग आके एक दिन हमसे मीटिंग करो। मीटिंग करके जो लोग आपके धरने में आते, प्रोटेस्ट में आते थे, आप हमें उनकी लिस्ट बना के दो ताकि हम उनकी नौकरी बहाली के लिए लड़ सके। अब लड़ाई 10,792 की नहीं लड़ी जाएगी, एक दिन मंडे को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई उनकी लड़ी जाएगी जो यहाँ पे आएगा, जो हमारा साथ खड़ा होगा। क्योंकि आप लोग नौकरी करते हो, पैसा कमा रहे हो, हम लोग उधारी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर अपने घर से भी आते हैं तो पड़ोसी से 100 रुपये पेट्रोल मांग के लाते हैं हम लोग। तो भाई हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। अब जो यहाँ पे हमारा साथ देगा, लड़ाई उन्हीं की लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को जय हिंद। इस धरने के माध्यम से आप सभी को एक सूचना देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं, बोलने को हमारे पास साथी होता था 10,792, लेकिन धरने में 792 लोग भी नहीं होते। और कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। हम सरकारों के साथ सामने जब भी जाते हैं, चाहे BJP सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हो, जब भी हम उनको बताते हैं हम 10,792 में हैं, तो वहाँ से सिर्फ एक ही बात उठ जाती है, 10,792 में बोलते हो लेकिन नहीं हो। जब तक तुम दिखोगे नहीं, तुम्हारी नौकरी हम कैसे सुनिश्चित करेंगे। और उन्होंने हमारे से ये कहा है, जितने तुम्हारे साथी इस प्रोटेस्ट में और इस धरने में प्रेजेंट होते हैं, या तो हम उनको ड्यूटी दे, या फिर वो साथी आए जो पूरे 10,792 लोग हैं। कुछ साथी हमारे जो बाहर गांव के थे वो बाहर चले गए हैं, हम उनको ही बोलना चाहते हैं, अगर वो आ सकते हैं तो वो भी आए और अपने रिप्रेजेंट यहाँ दिखाएं। नहीं तो नौकरी सिर्फ उनको मिलेगी जो इस प्रोटेस्ट में और इस गिनती में होंगे। उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और आगे पहुँचा दी जाएगी, फिर उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। धन्यवाद।